तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही उज्जैन गया था और इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और ये व्लॉग टाइप का रहेगा और मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने नोटिस किए उनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाई दो ये बैग रेडी हैं और मैं रेडी हूँ निकलने के लिए। मम्मी चली गई नीचे, मैं भी बस जा रहा हूँ नीचे की ओर और ऑब्वियसली ये बैग मुझे उठाना पड़ेगा। ओके लेट्स गो। तो भाई हमने जर्नी स्टार्ट की 23 जनवरी को। 23 जनवरी की रात को हम लोग निकले थे और ऑब्वियसली सामान मुझे ही लेकर के चलना था। तो बस में बैठने के बाद मैं सोच रहा था कि कैसा कटेगा सफ़र या कैसा क्या रहने वाला है, क्योंकि उज्जैन काफ़ी दूर है और मैं कभी गया भी नहीं था वहाँ। बट धीरे धीरे मैं वीडियोस अपना शूट कर रहा था, बैठा था, थोड़ा एंजॉय कर रहा था। बस में कुछ जान पहचान के लोग भी मिल गए क्योंकि मेरे ही एरिया से ये बस जा रही थी, तो ऑब्वियसली बहुत से जान पहचान के लोग मिल गए मुझे वहाँ पे। तो भाई जब सफ़र स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली फ़र्स्ट डे तो नींद आती नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रात को सोया नहीं, बस रात को बाहर का व्यू देखता रहा, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड वगैरह किया और बस ऐसे ही चलता रहा। फिर थोड़ा आगे चल कर के करीब शायद 11 साढ़े 11 बजे, आई गेस 12 बजे के बाद का टाइम था, उस टाइम पे बस रुकी थी एक जगह। और भाई सफ़र के स्टार्टिंग में ही मुझे एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ देखने को मिली। ये रोड एक्सीडेंट हो रखा था, शायद ये कोई टोल था, उस टोल के आसपास का ये रिकॉर्ड किया था मैंने। एंड ऑब्वियसली मैं अपना ऑफिस का लैपटॉप अपने साथ लेकर के आया था क्योंकि ऑफिस का काम करना भी ज़रूरी था, क्योंकि बेसिकली छुट्टी तो मैंने ले रखी थी बट फिर भी कुछ रिक्वायर्ड ज़रूरी काम होते हैं तो मुझे करने ही पड़ते हैं, उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो भाई अभी रात हो रही है, रात के शायद 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और यहाँ बस रुकी है वॉशरूम वगैरह करने के लिए। आउटलेट्स हैं यहाँ पे, मैकडोनल्ड्स और सबवे, इस तरीके के देख करके मेरे को इंग्लिश बोलनी आ जाती है, तो करके थोड़ा वॉशरूम वगैरह करके फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, बाकी अभी तक तो बढ़िया चल रहा है। थोड़ा कोहरा ज़्यादा हो गया है, आप बैक साइड में देख पा रहे हो, इस वजह से थोड़ा सा ड्राइविंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। यो और ये अपनी बस सामने और बस वी आर जस्ट लोडिंग इनटू द बस इन जस्ट फ्यू मिनट्स, देन वी विल। मतलब मॉडिफाई कराया हुआ है। अच्छा मॉडिफाई कराया हुआ मेरा, अभी नहीं चलेगी, आराम से पी लो आराम से। भाई मेरे पीछे ये होटल है, इसका पूरा नाम तो मुझे नहीं पता है, बट यहाँ चाय थी भाई 50 रुपये की। 50 रुपये की चाय के लिए भाई करीब आधे घंटे से मैं खड़ा था। तो यहाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस बैड हो गया हमारा, बट चलो कोई नहीं, आखिरकार चाय मिल गई हमको। तो भाई ये है वो 50 रुपये की चाय जिसके लिए आधे घंटे मुझे लगना पड़ा लाइन में, वहाँ खड़ा था मैं। भाई बस अभी राजस्थान में ही है हम, बड़ा शोर करते हैं। अभी सुबह के 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे, तो दिखाता हूँ, पहाड़ भी दिख रहे हैं यहाँ से कुछ पहुँचेंगे। अभी तो टाइम लगेगा, दिन में पहुँचेंगे 11 साढ़े 11 12 1 भी बज सकते हैं। और भाई देखो मेरा तो मानना ये है कि हम जब भी किसी जर्नी पे जाएं या बेसिकली आप किसी भी ऐसी जगह जाएं जहां आप नहीं गए पहले, तो जितना हो सके वहाँ आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर किया करो, वहाँ के फूड या कल्चर या इन चीज़ों को ट्राई करके देखा करो कि कैसे क्या चीज़ें हैं। एग्जांपल राजस्थान जैसे था, तो यहाँ की मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी, काफ़ी अच्छी हैं, तो इस तरीके का एक्सपीरियंस हमको लेने चाहिए, बिकॉज़ जितना हम एक्सप्लोर करते हैं उतना हम सीखते जाते हैं इस वर्ल्ड से। और आगे ऐसा नहीं है कि हम बस में बैठे बैठे हम बोर हुए, ऐसा कोई नहीं रहा, ऐसा कुछ तो नहीं था। बीच में भजन करवा रहे थे क्योंकि जो पंडित जी हैं अपने पास में मंदिर है उसमें रहते हैं, उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ करवाया था, तो उनको भजन वगैरह आते हैं अच्छे, तो भजन गा रहे थे, हनुमान चालीसा करवाई उन्होंने। और कुछ ऐसे फ़न गेम्स टाइप में भी हुए, कुछ फ्रेंडली गेम्स टाइप के, भजन कॉम्पिटिशन्स टाइप के, इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया गया। हमने बस के अंदर ही ये सब चीज़ एंजॉय की, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं आगे क्लिप्स में आपको दिखाता हूँ।
बजरंग बली की। ओके, इन सब के बाद हम बहुत ही क्लोज थे अपने डेस्टिनेशन के, और डेस्टिनेशन पहुंचते पहुंचते उससे पहले हमको एक जाम, बहुत अजीब सा टाइप का जाम दिखा। मतलब ट्रक्स खड़े हुए थे लाइन में, हो सकता है यहाँ पे कुछ होता हो इनका, क्योंकि ये टोल टैक्स से पहले खड़े थे, तो कुछ टाइमिंग का होता है शायद इनका, तो इसलिए ये खड़े थे। बट हाँ, हमको रास्ता मिल गया, साइड से रास्ता था जाने का। तो भाई फाइनली वी हैव रीच्ड, और ये रही हमारी बस यहाँ खड़ी हुई है। सो बस से कपड़े हमने अपने सामान सब उतार के रूम वगैरह अंदर सब सेट कर लिया। मैं तो नहा भी लिया हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। सो करेंटली इस समय अभी 12:10 का टाइम हो रहा है, और ये कुछ इस तरीके की लोकेशन है। वहाँ अंदर रूम्स हैं, जा कर के थोड़ा अंदर चल के अभी दिखाऊंगा आपको। तो अभी कुछ खाना वगैरह खाएंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे, और फिर उसके बाद हम निकलेंगे फिर उज्जैन दर्शन के लिए। फिर अभी क्या रूट है, कौन से मंदिर पहले जाएंगे, इसका मुझे प्रॉपर अभी आइडिया नहीं है, तो मैं अभी नहीं बता सकता। सो लेट्स गो। सो ये कुछ इस टाइप का रूम था बेसिकली। यहाँ इस रूम में 2 बेड थे बेसिकली, तो 4 बंदे एक रूम में हो सकते थे। टोटल 55 बंदे थे हम लोग टोटल, बस को मिला करके। तो उसी के अकॉर्डिंग रूम्स बुक करे गए थे पंडित जी द्वारा। तो मुझे तो ये रूम मिला था। मैं अपने आप को शूट करने में लगा हुआ था यहाँ पे। और भाई मुझे पता है वर्कआउट करने का टाइम तो मुझे मिलने वाला है नहीं, क्योंकि मैं घूमने आया हूँ। तो थोड़ा बहुत किक अप हैंड शैंड करके और जमा चुका था ऑलरेडी मैं, बट थोड़ा क्लिप्स भी रिकॉर्ड किए है मैंने। तो भाई शाम होते होते खाना खा करके हम निकल गए थे उज्जैन में। सबसे पहले हम गए थे भाई काल भैरव, और काल भैरव में भाई भीड़ ज़्यादा थी तो दर्शन हो नहीं पाए। तो मैंने कल सुबह दर्शन करे, उसकी क्लिप आगे दिखाऊंगा। और बाकी हाँ, जो अपना महाकालेश्वर जो मंदिर है उसमें तो दर्शन हो गए। उसकी भी जो कुछ मैंने क्लिप्स बनाई हैं वो मैं शो करूँगा आपको अभी आगे। तो भाई सबसे पहले दर्शन मैंने किए संदीपनी आश्रम में, और संदीपनी आश्रम में बताया जाता है कि जो श्री कृष्ण भगवान थे वो बचपन में यही शिक्षा ग्रहण करते थे। अब हम जा रहे हैं इस वाले मंदिर में, तो चलते हैं। ज़्यादा वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने अंदर वीडियोस नहीं बनाई। इसके बाद भाई हम लोग निकल गए मंगलनाथ मंदिर के दर्शन के लिए, और वहाँ की कुछ क्लिप्स हैं वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। वहाँ पर भी भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और बट फिर भी किसी तरह मैनेज किया हमने। आप लोग मंदिर तो जा रहे हो, किसके मंदिर में जा रहे, इस मंदिर का महत्व क्या है, ये सुनना समझना, उसके बाद जाना। क्योंकि 1010 घर से बिगाड़ के उज्जैन नगरी में रोशनी आती है। तो सभी लोग बोलना एक बार मेरी ओर से आपको, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। देखो जानकारी ये है कि आप लोग आज इस मंदिर पे तो आए, ये 9 ग्रहों में से एक ग्रह है, मंगल ग्रह का जन्म स्थान, जन्मभूमि पूरे भारत में मंगल ग्रह का एक ही मंदिर कहलाता है। जैसे महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर में शनि भगवान का जन्म स्थान, उसी प्रकार इस उज्जैन नगरी में मंगल ग्रह का जन्म स्थान। मंगल ग्रह का जन्म भोलेनाथ जी के मस्तक के पसीने से हुआ। आप लोग जितने भी शिव मंदिर में जाते, शिव के सामने सवारी काय का देखते हमेशा, नंदी भगवान। ना नंदी भगवान देखने को नहीं मिलते हैं, एक नसीब से। क्यों नहीं मिलते हैं? मंगल ग्रह की सवारी यहाँ पर भेड़ यानी कि मेंढा, जो राजस्थान में पाई जाता है। भेड़ होने का कारण मुख्य
महामंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी, ये 9 ग्रहों के सेनापति है। 21 हुआ का अधिपति माने गए। मंगल ग्रह जो होते हैं ये अपने सभी के ही जीवन से जुड़े लगे रहते हैं। जीवन के जीते जीते 21 लक्षण, 21 कार्य, 21 बाधा देखते, 21 कार्य क्या देखते, जैसे भूमि प्राप्ति, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, शादी वादी, कामकाज, व्यापार, शिक्षा, ऋण, विवाह, संतान। घर में परिवार में किसी भी दुख तकलीफ परेशानी चलती है ये मंगल के द्वारा। ना जब मंगल की उपस्थिति स्थान पे दर्शन करने जाते हैं तो लाल चीजों का दान चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? मंगल भगवान अंगार के समान लाले, इनको लाल चीज चढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है, क्योंकि इस उज्जैन नगरी में कहीं पर भी दान पुण्य प्रसाद नहीं चढ़ता है, क्योंकि इसी मंदिर में दान अपने हाथों से चढ़ता है। दान में चढ़ता है क्या? जैसे मंगल भगवान को दानी रत्न मूंगा चौंगुटी में गगना पहनते हैं, मूंगे का रक्त चढ़ेगा, गेहूँ लाल कपड़ा, मसूर की दाल, घेर का लकड़ी, तांबा पत्र, धागा। पंचदान, नाम बोलना, सरनेम बोलना, मनोकामना बोल के चढ़ाना, क्योंकि नाम सरनेम से चढ़ाओगे जो घर से नहीं आए, छोटे बड़े, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चा बच्ची सभी का। एक तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है, इसलिए इस लाइन में रात में निकल चलते हैं और सुबह दर्शन कर और उसके आके दिन भर सो जाएंगे। तो भाई मेरे साथ के तो सब चले गए अंदर दर्शन करने, बट मैं जा नहीं पाया, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है भाई यहाँ पे, ख़तरनाक वाली बिल्कुल। और बहुत देर से लगा था, मैंने कहा यार फिर छोड़ो, अभी अगले मंदिर में चल लेंगे। सो यहाँ थोड़ा सा ये धागे वगैरह बांध रखे हैं लोगों ने, ये शायद से कुछ रिचुअल्स होंगे, मेरे को पूरा आइडिया नहीं है, सॉरी, बट जो भी है इट्स गुड। तो ये थोड़ा सा बाहर से मंगलनाथ मंदिर, और ये रहा मैं, बाकी मेरी मम्मी सभी लोग अभी ऊपर हैं, वो लोग आते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, पता नहीं कहाँ रह गए वो लोग। तो भाई ये यहाँ पे मैंने एक ड्रिंक ली है, 40 रुपीज़ की है, इसको ट्राई करेंगे और देखते हैं, मतलब इसमें कुछ डाला हुआ है, ये यहाँ पे दिख रहा है, एक बार ट्राई करते हैं। तो थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ मैं अपने आप को, देन वी विल ट्राई दिस। कुछ मैंगो मैंगो जैसा टेस्ट आ रहा है इसका, और बोलो भाई इसमें ना वो डाला हुआ है, फ्रूट नट टाइप का होता है ना, तो फ्रूट टाइप का डाला हुआ है कुछ इसमें। इसका टेस्ट थोड़ा सा वैसा है, अच्छा है वैसे, टेस्ट कोई बुरा नहीं है। तो भाई जाम बहुत है, बट धीरे धीरे चल रही है हमारी गाड़ी किसी तरीके से। तो भाई फिर हम पहुँचे काल भैरव। ओके, सो यहाँ की मान्यता है, आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पर अल्कोहल चढ़ाई जाती है प्रसाद के रूप में, वो रिलीजियस मान्यताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पे दर्शन हम कर नहीं पाए यार, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, तो हमने डिसाइड किया कि फिर कल मॉर्निंग में आते हैं यहाँ, और अभी हम चलेंगे फिर इसके बाद सीधे आरती लेने, जो एक आरती होती है, और जो उसके बाद कॉरिडोर है अपना उज्जैन ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर कॉरिडोर, उस वहाँ जा कर के फिर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके फिर हम सीधे अपने अपने घर आ जाएंगे। तो भाई घर में बड़ी भीड़ है यहाँ पर। देखो ना, यही से चालू तो भाई मेरी मम्मी और बाकी जो उनकी फ्रेंड्स हैं वो चली गई हैं दर्शन करने, बाहर हूँ, मुझे सामान की देख रेख भी करनी है।
और मैं उनके आने के बाद ट्राई करूँगा जाने की। बाकी अंदर वीडियोस वगैरह बनाना तो अलाउड होगा नहीं, तो अंदर वीडियोस में बनाऊँगा नहीं। बाकी हाँ, काफ़ी थोड़ा गंदगी दिख रही है यहाँ पे, ये चीज़ें थोड़ा सा लोगों को ठीक करना चाहिए। मैंने अंकित बैनपुरिया ने भी अपने व्लॉग में बताया था कि जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे इस तरीके से कूड़ा और गंदगी ये सब रहती है, तो ये सब थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान करने की चीज़ें हैं। और बाकी सब तो ठीक है। तो भाई इसके बाद हम लोग आ गए थे हरसिद्धि टेम्पल, हरसिद्धि मंदिर। ये बेसिकली जो लोकेशन थी, ये अपना जो उज्जैन का कॉरिडोर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके पास में ही था ये। तो यहाँ पर भी भाई बहुत ख़तरनाक भीड़ थी भाई, मतलब क्या बोलता मैं, बट फिर भी जाना तो था ही। हम डिसाइड किया कि अब तो जाएंगे ही जाएंगे। अंदर गए, अंदर फिर जो आरती देखी, जो व्यू देखा, उससे काफ़ी मन को शांति मिली और लगा कि हाँ वर्थ इट है यहाँ तक आना। रास्ते के बीच में खड़े हो गए, पीपल के झाड़ के नीचे, ये आप लोग रास्ते पे हटते जाए। जो दर्शन की लाइन बनी, उसके बाद भाई टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो हम फटाफट चले गए उज्जैन में कॉरिडोर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। और यहाँ पर भी कोई कहना नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ भी, बट किसी तरह हम गए, हमने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और फाइनली वो ड्रीम पूरा हुआ। हमने मध्य प्रदेश में जो उज्जैन में जो ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन किए। कुछ क्लिप्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। है ना? तो भाई अपने साथ ये बंदा जो था, जो हमको होटल से घुमाने लेकर के आया था यहाँ तक, ये बहुत ही जनरस पर्सन है। आप कभी उज्जैन में आओ और इस बंदे से मिलो तो आप ज़रूर इसकी ऑटो से आप पूरा राइड कर सकते हो। बेसिकली टेम्पो टाइप का है इनके पास, तो बहुत अच्छा मतलब इनका नेचर लगा मुझे, तो काफ़ी अच्छा रहा। नहीं अपन तो वापस आए हैं ना, पलटा दे। हाँ, जाना तो इधर ही है अपन को। सो दिस इज़ माई रूम। सब लोग रूम में सो चुके हैं क्योंकि अभी शायद से टाइम कितना हो रहा है, 11 बज चुके हैं। तो हम थोड़ा जा रहे हैं अभी बाहर चाय पीने, तो चलते हैं, लेट्स गो। सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया ये बस, लेकिन हो ही गया। द कूल विंड्स। तो यहाँ पर भी मौसम थोड़ा सर्दीला तो है, दिल्ली जितना तो सर्दी नहीं है खैर यहाँ पे, बट ठंडा मौसम लेकिन यहाँ पर भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि गर्मी वो है। लग जाएंगे यहाँ से वहाँ तक, कोई नंगे, कोई साधु, कोई अच्छा कब? 28 में। अच्छा वो कुंभ लगेगा, यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ कुछ नहीं होगा, खाली बाबा जी को पंडा देंगे, कंप्यूटर बाबा, पायलट बाबा, कोई कौन से तरह तरह के बाबा, जिम वाले बाबा भी तो आएंगे। सारे बाबा। अरे हिरन वाले, आपके पास नए बाबा लॉन्च होंगे, बिल्ली वाले, उनके पास बिल्ली रहेंगी 5-50। वो अभी एक अघोरी साध्वी का कैसा चल रहा है, वो उस पे डांस कर रही है, वो दो छोटे छोटे बंदर लेके, वो बंदर वाले बाबा, बंदर वाले अघोरी है वो, वो नाम तो बंदर वाले बाबा बता रहे उसके। अच्छा सर, मजा आया। तो इसी के साथ मेरा पूरा एक दिन पूरा हुआ उज्जैन में, और रात को थोड़ा बहुत काम निपटा के मैं सो गया था। और पार्ट 2 में मैं आपको इसके आगे का नेक्स्ट डे मैंने क्या क्या किया बेसिकली बता देता हूँ। महाकाल के दर्शन काल भैरव के दर्शन किए और फिर हम निकल गए थे ओमकारेश्वर के लिए। तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊँगा। तब तक के लिए बाय।